हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ हिंदी टेक्स्ट बुक में दिए गए स्टैंडर्ड 10th की हिंदी टेक्स्ट बुक में दिए गए चैप्टर 14 मेरी माँ चैप्टर का स्वाध्याय मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में पार्ट 1 ने हमने आप लोगों को बताया था, इस चैप्टर का एक्सप्लेन किया था कि इस चैप्टर मेरी माँ में आपको क्या बोला गया है वो, और लेखक के बारे में भी बताया था जो आपको टेक्स्ट बुक में दे रखे 2 पैराग्राफ में वो। तो आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैं स्वाध्याय पूरा व्याकरण के साथ। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं जो भी आप लोगों को बोल रही हूँ यहाँ पे एक बार आप सुनोगे तो आपको याद रह जाएगा कि ये बहुत ही अच्छा और एकदम छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, आपको जल्दी याद रह जाएगा। अगर मैं आप लोगों को बता रही हूँ फिर से, अगर आप लोगों ने हमारा पार्ट 1 वीडियो वो नहीं देखा है मेरी माँ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, तो हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे रखी है, एक बार क्लिक करके ज़रूर देख लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देना। तो शुरुआत करती हूँ मैं इस वीडियो की सुविचार के साथ। हमेशा की तरह देख लेते हैं पहले एक सुविचार। जीवन में किसी भी पल माँ को मत भूलना। माँ है तभी हम हैं, हमेशा याद रखना ये बात। ये तो सबको पता है, माँ है तभी हम लोग हैं। तो इस सुविचार की मदद से अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ सीखना, ठीक है। तो पहले मैं लेखक के बारे में आप लोगों को 4 चीज़ बता देती हूँ, फिर बाद में स्वाध्याय देखेंगे, ठीक है। तो लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल जी। उनका जन्म हुआ था 1887 में। उनका जन्म स्थान है शाहजहाँपुर और उनका निर्धन हुआ था 1927 ईयर में, ठीक है। तो अभी देखते हैं स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में आप लोगों को पहले दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल जी की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था। तो आप लोग उत्तर में लिखना बिस्मिल जी मतलब लेखक की माता का सबसे बड़ा आदेश यह था कि किसी की भी प्राण हानि ना हो। उनका कहना यह था, उनकी माता का कहना यह था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड मत देना, प्राणदंड कभी मत देना। तो यही था उनका सबसे बड़ा आदेश। सेकंड क्वेश्चन पूछा है आप लोगों को, लेखक की एकमात्र इच्छा क्या थी। तो उत्तर में आप लोग लिखना लेखक की एकमात्र इच्छा एक बार श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल जी ने वकालत नाम में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। उत्तर में आप लोग लिखना वकील साहब ने बिस्मिल जी से वकालत नाम में उनके पिताजी के दस्तखत करने के लिए कहा, तो यह काम उन्हें धर्म विरुद्ध लगा, इसलिए उन्होंने वकालत में दस्तखत नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बिस्मिल जी की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गए थे। उत्तर में आप लोग लिखना बिस्मिल जी की माताजी ने जब पढ़ना लिखना सीख लिया और वे देवनागरी पुस्तक के पढ़ने लगी, तब उनके विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गए। नेक्स्ट पूछा है आप लोगों को निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें फर्स्ट है बिस्मिल जी को अपनी एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी। तो उत्तर में आप लोग लिखना बिस्मिल जी की एकमात्र इच्छा थी एक बार अपनी माँ के चरणों की श्रद्धापूर्वक सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना, पर उनकी यह इच्छा पूरी होती नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी और वे जेल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम समय के लिए बिस्मिल जी अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं। तो उत्तर में आप लोग लिखना अंतिम समय के लिए बिस्मिल जी अपनी माँ से यह वरदान मांगते हैं कि वह उन्हें ऐसा यानी वरदान दे कि अंतिम समय भी उनका हृदय किसी प्रकार विचलित न हो, वे माँ के चरण कमलों की प्रणाम
कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग कर सके। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आप लोगों को यहाँ पे, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी? उत्तर में आप लोग लिखना, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने गुरु के नाम पर धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने यह खबर सुनी तो उनका सिर घर से ऊंचा हो गया और उन्हें इस खुशी में लोगों में मिठाई बांटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप लोगों को, बिस्मिल जी की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? उत्तर में आप लोग लिखना, बिस्मिल जी की माँ पहले पढ़ी लिखी नहीं थे। बिस्मिल जी के जन्म के 5-7 साल बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया था। मोहल्ले की अपने घर पर आने वाली शिक्षित सखी सहेली से वे अक्षर बोध करती थी। घर के कामकाज से जो समय मिल जाता उसी में उनका पढ़ना लिखना होता था। इस तरह अपने परिश्रम के बल पर थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तक का अध्ययन करने लगी थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है इस स्वाध्याय में आप लोगों को, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो उसमें फर्स्ट पूछा है आपको प्रश्न, बिस्मिल जी की आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का क्या योगदान रहा है? तो उत्तर में आप लोग लिखना, बिस्मिल जी आरंभ में बड़े दुष्ट बालक थे। पिता और दादी से उन्होंने कभी नहीं बनती थी। उनमें संस्कार भरे तो उनकी माँ के उपदेश बिस्मिल के लिए देववाणी के समान थे। माँ ने ही उन्हें दया और सेवा की भावना जगाई। माँ के प्रोत्साहन से ही बिस्मिल जी में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। कभी स्नेह से और कभी हल्की ताड़ना से माँ ने उन्होंने तरह तरह के सुधार किए। माँ ने पुत्रों को आर्य समाज में प्रवेश करने का समर्थन किया। इतना ही नहीं, समाज सेवा की समितियों में भी पुत्रों को कार्य करने की प्रेरणा दी। लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए माँ ने बिस्मिल जी को खर्च भी दिया। इस प्रकार यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि बिस्मिल को बिस्मिल जी की उनकी माँ ने बनाया है। माँ के कारण ही बिस्मिल जी की आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में गणना हो सकी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आप लोगों को यहाँ पे, बिस्मिल जी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर में आप लोग लिखना, श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी में आरंभ से ही कुछ असाधारण गुण थे। वे सत्य के प्रेमी थे। इस गुण ने उन्हें दृढ़ सिद्धांतवादी बना दिया था। जो वस्तु धर्म विरुद्ध हो उसे वे कभी स्वीकार न करते थे। मुकदमा खारिज हो जाने की उन्होंने परवाह नहीं की, पर वकालत पर पिता के हस्ताक्षर नहीं किए। वे आर्य समाज की विचारधारा को मानते थे और अपनी माँ और गुरु सोमदेव के सिवाय किसी को महत्व नहीं देते थे। साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीना उन्हें पसंद न था। उन्हें किसी भी प्रकार के भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। उन्होंने देश सेवा की लगन थी। जिस तरह उन्हें अपनी जन्मदात्री माँ से अथाग प्रेम था, उसी तरह वे भारत माता के चरणों की भी सेवा करना चाहते थे। अंत में भारत माता की सेवा करने में ही उन्होंने अपने प्राण की बलि दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पूछा है, आपको बिस्मिल जी की माता के किन गुणों ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? उत्तर में आप लोग लिखना, बिस्मिल जी की माँ विवाह के समय 11 वर्ष की एक अनपढ़ कन्या थी। समय बीतने पर गृहस्थी पर भार सुचारू रूप से वह करते हुए उन्होंने पढ़ने का स्वतः शौक जागा। सखी सहेलियों से अक्षर ज्ञान पाकर श्रम और अभ्यास करके कुछ ही समय में देवनागरी पुस्तक पढ़ने लगी। अध्ययन से उन्होंने तेजस्वी विचार उत्पन्न किए। देश और समाज के प्रति उन्होंने सोच उत्पन्न की। माँ ने बड़े प्रेम से
और दृढ़ता से पुत्र के जीवन का सुधार किया। माँ के कारण ही बिस्मिल जी देश सेवा में संलग्न हो सके। माँ ने ही पुत्र बिस्मिल के प्राथमिक जीवन में भी सहायता की, पुत्र को आर्य समाज में जाने का समर्थन किया। माँ के कारण ही बिस्मिल जी में साहस का भाव जागा। यह माँ की प्रभावशाली शिक्षा का ही परिणाम था कि बिस्मिल जी न केवल अपनी जन्मदात्री माँ का बल्कि भारत माता का भी महान पुत्र बन सका। सचमुच बिस्मिल जी की माँ एक आदर्श माँ थी। उनके ये दुर्लभ गुण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रह सके। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द दीजिए। आप लोगों को यहाँ से व्याकरण पाठ शुरू हो रहा है। आपको यहाँ पे कितने 3 और 3 6 टोटल शब्द दे रखे हैं, उनके आपको विरोधी शब्द बताने हैं। तो फर्स्ट आप लोगों को यहाँ पे पूछा है विरोध, जिसका विरोधी बनेगा समर्थन। नेक्स्ट है खर्च, जिसका विरोधी शब्द बनता है आमदनी। नेक्स्ट है आरंभ, जिसका विरोधी बनेगा अंत। नेक्स्ट है उत्साह, जिसका इस शब्द का विरोधी शब्द बनता है अनुत्साह। नेक्स्ट है सद्व्यवहार, जिसका विरोधी बनेगा दुर्व्यवहार। नेक्स्ट है उत्तर, जिसका बनेगा विरोधी शब्द प्रश्न। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको पर्यायवाची शब्द रखे उसका सामने उसके मतलब का ही शब्द लिखना है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो फर्स्ट पूछा है आप लोगों को माँ, तो माँ का पर्यायवाची शब्द है जननी। नेक्स्ट है शंकर, जिसका पर्यायवाची शब्द बनेगा दुख। नेक्स्ट है सत्य, जिसका पर्यायवाची शब्द बनेगा सच। नेक्स्ट है ऋण, जिसका पर्यायवाची शब्द बनता है कर्ज। नेक्स्ट है परमात्मा, जिसका क्या बोलते हैं पर्यायवाची शब्द है ईश्वर। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे पूछा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। वाक्य का प्रकार बताना है आप लोगों को यहाँ पे। तो फर्स्ट आप लोगों को यहाँ पे पूछा है मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। तो उत्तर में आएगा विधानार्थक वाक्य। नेक्स्ट है सेकंड अब मैं तुमसे नहीं मिल सकूँगा। तो इसका ये वाक्य है निषेधार्थक वाक्य। नेक्स्ट है परमात्मा जन्म जन्मांतर ऐसी ही माता दे। उत्तर है इसका विधेयर्थ वाक्य। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्या मैं कभी तुम्हारा कर्ज चुका सकूँगा क्वेश्चन मार्क। इसका ये वाक्य है प्रश्नार्थ वाक्य, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ गया तो प्रश्नार्थ वाक्य सबसे इजी। तो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर 14 मेरी माँ का स्वाध्याय पूर्ण होता है। अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें समझ में ना आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।